आज की इस कहानी में मैं आपको सुनाने वाली हूँ। केवट ने श्री राम का चरणामृत पीकर किया था अपना उद्धार। त्रेता युग की बात है। अयोध्या नगरी में सूर्य वंश के महान राजा दशरथ राज करते थे। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, तभी रानी कैकई ने अपने 2 वरदान मांग लिए। परिणाम स्वरूप श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और भरत को राज्य देने की बात हुई। पिता की आज्ञा और धर्म की रक्षा के लिए श्री राम ने बिना किसी विरोध के वन जाने का निश्चय कर लिया। माता पिता को प्रणाम कर वे वन के लिए चल पड़े। उनके साथ माता सीता और अनुज लक्ष्मण भी थे। अयोध्या की प्रजा रो रही थी। नगर की गलियां शोक में डूबी थी। लोग सोच रहे थे कि जिन राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, वही आज वन की ओर जा रहे थे। कई दिनों की यात्रा के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण गंगा तट पर पहुंचे। वहां एक छोटा सा गांव था, जहां नाव चलाकर जीवन यापन करने वाला एक गरीब केवट रहता था। लेकिन वह साधारण केवट नहीं था। उसके हृदय में भगवान के प्रति अद्भुत प्रेम था। जब उसे समाचार मिला कि स्वयं अयोध्या के राम गंगा तट पर आए हैं, तो उसका हृदय आनंद से भर गया। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। जैसे ही उसकी दृष्टि श्री राम पर पड़ी, वह मंत्र मुग्ध रह गया। उसने देखा श्यामल शरीर, कमल जैसे नेत्र, मधुर मुस्कान और चेहरे पर दिव्य तेज। केवट की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया। जिनके दर्शन के लिए ऋषि मुनि तप करते हैं, वे स्वयं मेरे तट पर आए हैं। उधर श्री राम ने गंगा पार करने के लिए नाव मांगी। लक्ष्मण ने केवट को बुलाकर कहा, भाई हमें गंगा पार करवा दो। केवट हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, पर नाव तुरंत लेकर नहीं आया। लक्ष्मण को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्या बात है, क्या तुम हमें पार नहीं कराओगे? केवट विनम्रता से बोला, प्रभु पार तो अवश्य कराऊंगा, लेकिन पहले एक विनती है। लक्ष्मण ने कहा, कौन सी विनती? केवट बोला, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल में बड़ा चमत्कार है। आपके चरण स्पर्श से पत्थर तक स्त्री बन गया था। वह संकेत कर रहा था अहिल्या की कथा की ओर। केवट आगे बोला, मेरी नाव तो लकड़ी की है। यदि आपके चरण की धूल इस पर पड़ गई और यह भी किसी सुंदर स्त्री में बदल गई, तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। यही एक नाव मेरी जीविका है। यह सुनकर श्री राम मुस्कुराने लगे। सीता माता भी मंद मंद हंसने लगे। लक्ष्मण समझ गए, यह कोई साधारण बहाना नहीं, बल्कि भगवान के चरण धोने का प्रेम पूर्ण उपाय है। केवट ने कहा, प्रभु पहले मैं आपके चरण धो लूं, फिर आपको नाव में बैठाऊंगा। श्री राम भक्त के प्रेम को समझ गए। उन्होंने कहा, केवट जैसा तुम्हारा मन है। इतना सुनते ही केवट आनंद से झूम उठा। वह तुरंत एक कटौती में जल लेकर आया। फिर अत्यंत श्रद्धा से उसने श्री राम के चरण अपने हाथों में उठाए। उस समय उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बार बार चरणों को निहारता और मन ही मन कहता, आज मेरा जन्म सफल हो गया। धीरे धीरे उसने भगवान के चरण धोए। जो जल चरणों को स्पर्श कर चुका था, वह अब साधारण जल नहीं रहा, वह चरणामृत बन चुका था। केवट ने उस चरणामृत को अपने मस्तक पर लगाया। फिर अपनी पत्नी, बच्चों और परिवार के लोगों को बुलाया। सबने श्रद्धा से वह चरणामृत ग्रहण किया। कहा जाता है कि उस क्षण केवल केवट ही नहीं, उसके पूर्वजों तक का कल्याण हुआ। देवता आकाश से यह दृश्य देखकर प्रसन्न हो रहे थे। ऋषि मुनि इस अद्भुत भक्ति को देखकर चकित थे।
क्योंकि जहाँ बड़े बड़े तपस्वी वर्षों की तपस्या से भगवान को पाने का प्रयास करते हैं, वही एक गरीब केवट ने अपने निष्कपट प्रेम से भगवान को अपने सामने बैठा लिया था। जब चरण धोने की सेवा पूरी हो गई, तब केवट ने बड़े आदर से राम, सीता और लक्ष्मण को नाव में बैठाया। नाव गंगा की धारा में आगे बढ़ने लगी। केवट के हाथ चप्पू चला रहे थे, लेकिन उसका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ था। वह बार बार पीछे मुड़कर राम को देखता। उसके हृदय में एक ही भाव था, काश यह यात्रा कभी समाप्त न हो। कुछ समय बाद नाव दूसरे तट पर पहुंच गई। श्री राम उतरने लगे। तब सीता माँ ने अपनी अंगूठी उतारकर केवट को देना चाहा। उन्होंने कहा, भैया, यह तुम्हारी मजदूरी है। लेकिन केवट ने हाथ जोड़ लिए। वह बोला, माता, मैं मजदूरी कैसे लूं? राम ने पूछा, क्यों केवट? केवट बोला, प्रभु, हम दोनों एक ही व्यवसाय करते हैं। राम मुस्कुराए। कैसे? केवट ने कहा, मैं लोगों को नदी के इस पार से उस पार पहुंचाता हूं और आप जीवों को संसार सागर से पार कराते हैं। एक नाविक दूसरे नाविक से भला मजदूरी कैसे ले सकता है? यह सुनकर वहां उपस्थित सभी भाव विभोर हो गए। श्री राम की आंखों में प्रेम छलक आया। उन्होंने आगे बढ़कर केवट को गले लगा लिया। भगवान का यह आलिंगन पाकर केवट धन्य हो गया। कहा जाता है कि उस क्षण से वह आनंद प्राप्त हुआ जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। श्री राम ने कहा, केवट, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। केवट ने उत्तर दिया, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, आपके चरणों में प्रेम चाहिए। राम ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा और तुम्हारे कुल का कल्याण होगा। भगवान आगे वन की ओर चले गए, लेकिन केवट वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। जब तक राम की छवि उसकी आंखों से ओझल नहीं हुई, वह वहीं खड़ा रहा। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। वह पहले भी गरीब था और बाद में भी साधारण जीवन जीता रहा, लेकिन उसके हृदय में भगवान का प्रेम निरंतर बढ़ता गया। समय बीतता गया, लोग उसके पास आते और पूछते, केवट, तुम्हें भगवान से क्या मिला? वह मुस्कुराकर कहता, जिसे राम मिल जाए उसे और क्या चाहिए। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। भगवान को धन, वैभव, यज्ञ और प्रदर्शन से नहीं पाया जा सकता। वे केवल निष्कपट प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से प्रसन्न होते हैं। केवट न राजा था, न ऋषि, न महायोगी। वह एक साधारण नाविक था, लेकिन उसके प्रेम ने उसे अमर बना दिया। आज भी जब रामायण की कथा कही जाती है तो केवट की भक्ति का प्रसंग बड़े आदर से सुनाया जाता है, क्योंकि यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के दरबार में ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, जात पात का कोई महत्व नहीं होता। वहाँ केवल भक्ति का मूल्य होता है, और जिसने सच्चे हृदय से भगवान के चरणों को पकड़ लिया, उसका उद्धार निश्चित है। जय श्री राम।